में इसका मुंह काला करके और जूते मारेंगे, उसे श्री हाथ से तिलक नहीं किया गया और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, राजनीति का आज माहौल इतना गंदा हो चुका है कि अब राजनेता अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक समुदाय को, जो कि उनका वोट बैंक है, उसको रिझाने के लिए अब हमारे महापुरुषों पर भी लगाने लगे हैं लाछन। इतिहास को बदलने का दुस्साहस किया जा रहा है कुछ भ्रष्ट राजनेताओं के बयानों से। क्या है पूरा मामला, आप देखिए। रामजी लाल सुमन, उसके पश्चात उनके पक्ष में आए अखिलेश यादव। सुनिए उनके मुख से। तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। संपूर्ण देश में हिंदू शौर्य के प्रतीक को इस प्रकार से हीन भावना से देखना और अभद्र टिप्पणी करना, इसका पूरा विरोध करनी सेना के द्वारा पूरे देश भर में किया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि आज पूरा देश आग कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? इसके बयान आने के बाद मामला थमा भी नहीं था और जब इस बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने इनसे बढ़कर 2-4 कदम और भी अभद्र टिप्पणी हमारे छत्रपति शिवाजी के बारे में कह दी और उसके बाद बवाल थमने के बजाय और ज़्यादा आग के कोलों में बैठ गया। बिना इतिहास को पढ़े, शास्त्रों को जाने, अभद्र भाषा की कुछ वाणी समाज के समक्ष पेश कर देना, उसका परिणाम फिर भुगतना पड़ता है इस पूरे देश। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं? तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। अब इनसे ये सवाल किया जाए कि ये कथन, ये टिप्पणी जो उन्होंने कही है, किस ग्रंथ से, किस किताब से और किस लेख के माध्यम से कही है, और इवन इस बेशर्म के द्वारा इस कथन में भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगने का भी विनती किया गया। जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। दुनिया में वो विकसित देश है, तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? शिवाजी का तिलक पांव के अंगूठे से किया गया था, ऐसा शर्मनाक और निंदनीय टिप्पणी करना अखिलेश यादव जी के लिए हिंदुस्तान की धरती पर खड़े होकर के इस प्रकार के कटु वचन स्वीकार्य नहीं किए जा सकते और इसी का विरोध करनी सेना के द्वारा और राजपूत समाज के द्वारा किया गया है। आज संपूर्ण सकल राजपूत समाज में इसका गहरा रोष व्याप्त है और इसी के तहत इसी रोष ने अखिलेश यादव जी के मंत्री, जिन्होंने कि महाराणा सांगा के ऊपर गलत टिप्पणी करी थी, उनके आवास के ऊपर किया गया पथराव, की गई तोड़फोड़ और कई सारी आपत्तिजनक शब्दों का किया गया था इस्तेमाल। ऐसे में इस जनता को
दोषी ठहराना शायद जायज नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी आस्था के ऊपर, आपके वीर पुरुषों के ऊपर, आपके शौर्य के ऊपर कोई व्यक्ति उंगली उठाता है तो निश्चित तौर पर जब भावना आहत होती हैं तो आदमी का उग्र होना एक स्वाभाविक है, लाजमी है। ऐसे में अब कहना चाहिए, हिंदुस्तान की राजनीति में इस प्रकार के अगर शब्द निकल के बाहर आते हैं, टिप्पणियां बाहर निकल के आती हैं, तो शासन प्रशासन न्यायालय को इस पर रोक लगाने के लिए कोई कानून, कोई संविधान होना ही चाहिए। और इसी विवाद के चलते कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने श्री रामलीला सुमन के घर पर पथराव और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। कर्णी सेना के कार्यकर्ता आगरा में बुलडोजर लेकर के बड़ी संख्या में रामलीला सुमन के घर तरफ बढ़े। पुलिस ने उन्हें रोके जाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि पुलिस बल भी उनकी आगे काफ़ी कम पड़ा और अंततः उनके बाहर रखी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और मकाने पथराव किए गए और रखी कुर्सियों को भी उछाल उछाल कर तोड़ दिया गया और पुलिस भी वहाँ खड़ी बेबस नजर आ रही थी। ये हिंदू शौर्य वीर महाराणा सांगा और शिवाजी के खिलाफ की गई टिप्पणी का एक छोटा सा उदाहरण था, जो कि समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। कर्णी सेना कार्यकर्ताओं का आक्रोश देख करके पुलिस बल भी खामोश रहा, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के अन्य नेता के द्वारा उनके पक्ष में जो कहा गया है, यहाँ सुमन जी के आवास पर काफी संख्या में एकत्रित हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सुमन जी के परिवार को भयाक्रांत करने के लिए लगातार अनर्गल टिप्पणी की जा रही है। हमारा कहना ये है कि ये देश संविधान से चलता है। सुमन जी ने राज्यसभा में क्या कहा ये कानून देखेगा, इसे संविधान देखेगा। इससे पहले लोगों ने राज्यसभा और विधानसभा में क्या क्या कहा, संवैधानिक पद पर बैठे बड़े लोगों ने क्या कहा, ये भी कानून इसकी समीक्षा करेगा। लेकिन वो कौन लोग हैं जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जीभ काटने की और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, परिवार को राजपूत कर्णी सेना के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समाजवादी के इस दुष्ट नेता के ऊपर 5 लाख का इनाम किया गया है घोषित। उन्होंने स्पष्ट तौर पर घोषणा कर दी है कि जो भी व्यक्ति इस व्यक्ति का मुंह काला करेगा और जूते मारेगा, उसे 5 लाख रुपए का इनाम राजपूत कर्णी सेना के माध्यम से दिया जाएगा। ये हिंदुओं के प्रति गद्दारी दिखा रहे हैं अखिलेश जैसे। इनका नाम ही सफाया हो जाएगा हिंदुस्तान से, उल्लू का पट्टा ही कहेंगे हम तो। इसे कतई बावड़ा है और इसका भी इलाज कोई ना कोई रामजी लाल का स्वर्ण आदमी ही करा। जो भी महानुभाव इसमें इसका मुंह काला करके वो जूते मारेंगे, उसे श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के द्वारा 5 लाख रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा और उनका सम्मान करा जाएगा। तो इन दो नेताओं को समाज के सकल देश के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए या वो प्रमाण पुख्ता तौर पर पेश करने चाहिए जिसमें कि इन्होंने ये महाराणा सांगा और शिवाजी के लिए लिखा गया हो। अन्यथा इन्हें क्षमा मांगनी ही होगी, अन्यथा इस देश की जनता ऐसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करेगी। आप लोगों की इसमें क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इंकलाब जिंदाबाद।